तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी मेरे कंट्रोल में है। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया, अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहां तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सहपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। अब प्रसंग पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं। अब उधर से जब भगवान शंकर को पता लगा कि काल के हाथ में बुद्धि, उसने बुद्धि ऑन कर दी शंकर भगवान की, दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी पत्नी से पूछा कि तू क्या पार्वती रूप बनाकर गई थी, ना सीता रूप बनाकर गई थी तू? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई भगवान, मैं नहीं गई। कि झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है। इस बात से वो झिझक गई और चुप हो जाना ही उसका स्वीकृति मानी गई कि सचमुच इसने गलती की है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से अपनी पत्नी के रूप में उससे व्यवहार करना बंद कर दिया, बातें करना भी बंद कर दी। एक तरफ मौन साध कर बैठा रहते थे, बहुत ही कम बोलने लगे और कहने लगा कि मैंने आपको एक वफादार माना था, आपके ऊपर मैं वो विश्वास करता था कि मेरी धर्मपत्नी कभी मेरे को डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं दे सकती। और जब आप मुझे धोखा दे सकते हो तो फिर बाकी संसार से मुझे क्या लिंक रहा, क्या विश्वास रहा। और साफ कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, मेरी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार्य हो सकती। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के, तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं माँ के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट नील रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। लड़की को क्या होता है, जब ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूं, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पर आ गई। और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने,
कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो ज्यों ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था। जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगे बेटी, तो पार्वती महादुखी हुई, अपनी माँ के पास घर पे पहुंची। बेटी माँ को ही उलाने दिया करती है, माँ के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के सामने जाकर कहा कि माँ, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है, ना मुझे आमंत्रित किया। अब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहाँ पर? तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं, तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था। उसमें अच्छे गेर के 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी, हार्ड शेष थे। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे।
जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तब ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए। विष्णु जी भागने लगे, तब शंकर दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था, आप भी मुझे आपत्ति में छोड़ कर जा रहे हो। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु फिर रुक गए थे, उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई में फिर वो काफ़ी परास्त हुए, शतब्द हो गए, फिर भाग गए वह वहाँ से छोड़कर। ये पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में। कहने का भाव ये है कि भगवान शिव ने आकर के राजा दक्ष की गर्दन काट दी। अन्य के कहने से फिर उनको दोबारा जीवित किया गया, जैसे कोई बकरा लाकर उसके मुख पर लगा दिया। पुराण की कथा आपने खूब सुन रखी। हम इस विषय पर आएंगे अपनात्मा। जैसे यहाँ फिर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी आपको कि भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया और बकरे की गर्दन लगा दी, तो भगवान शंकर में भी तो शक्ति है। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाकर 2 साधु रूप बना के। और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गले उतरती नहीं। तो परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहां तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से 2 फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी। श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी। ये भी बात सही है आपकी कि वहां क्यों ना जीवित किया उसको। तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है, ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहां जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते हैं इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। खुद डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, और हाथ में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती, हाय दक्ष माया, हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो, ऐसा नहीं कह रहा दास, ना हमारे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे
एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें एक 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते। वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके, और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी, और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस काल के लोक में और आप सुख खोज रहे हो। जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ, और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरासिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये तीन लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए, और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत, भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस डेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है।
और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस आधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक आधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी, ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिर काल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेड़ा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सत भक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना कि एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुमत सोची, एक कुबद सूझी। उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में रसोई में, एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की।
अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसने वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आंख करके और ठाया चिमटा ने बोला यादव कुल का नाश होगा इससे, भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो। और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में, बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरुद्ध, उसका परिधुम बन गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी ना किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, यह भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजाइल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे एक साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफ़ी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफ़ी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज से, अब पुण्यात्माओं इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादवग्रस्त हो गए और श्री कृष्ण भगवान कल आवे। श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, रामकृष्ण ब्रह्मा शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से, जो साधना क्रिया उसने बताए, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किससे हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, वो लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, हुआ भगवान, कि वो गुरु भी थे। श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे,
पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि भाई ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाने से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्होंने घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नोका ने चमक गया। तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं। तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़े, यूं की उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया। उस मछली को पकड़ लिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी तो उसमें से वह सफ़ेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा भाई ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है और इसका क्या बनाऊं। तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना के विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद, उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास उग गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईंख देखा हो, ईंख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके। जैसे आपने, हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास उग गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे। गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी, साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि सारे ने घिसा घिसू कर चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था,
फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये? ऐसे ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो हो गया, क्या नाम है, ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष, मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा साप पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहां पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे कह, उस दिन सारे इकट्ठे हो गए, तब कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा, और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहां साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहां जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका साप तक कटा नहीं, साप तक नाश होया नहीं, यादव का नाश हो गया। अब गरीबदास जी कहते, तुम कौन राम का जप तेजापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारे कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले, उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चस्या करे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के, पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियां थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी, उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से उधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध कर
मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य के लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोग के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है, और तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने की के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे, आपका कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलमिन के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीचे। अभी ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंधे है। कन्हैया जी आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जयश्री नगर से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आप सर? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/6/2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं खुद एक गुरु बन के बैठा हुआ था। कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता था जो मेरे शरीर के अंदर आते थे। मतलब देवी देवता के अंदर मतलब सबसे पहले शेषनाग जी आते थे, जिसमें 5 फन के, 9 फन के, 12 फन के, ऐसे मतलब कई प्रकार के नाग आते थे। फिर उसके बाद में देवियाँ आती थी, सभी देवियाँ आती थी छोटी से लेकर बड़ी तक की, जैसे कालका देवी, वैष्णो देवी और लक्ष्मी देवी। उसके अलावा जैसे लूली पांगली जो देवियाँ आती वो आती थी। महिषासुर आते थे, और भैरुओं में सभी भैरू आते थे, जैसे काल भैरू के अलावा 52 भैरू तक के जो भी है वो आते थे। जितने भी घाट हो, जितने देवी देवताओं के स्थान पर जाऊंगा उतने मेरे को पावर मिलेगा, और मैं भक्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दुखों को दूर करूंगा। उस चक्कर में मतलब मैं हर तीर्थ गया हूँ। मैं वैष्णो देवी गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ, नंगे पैर गया हूँ। मैं जूते चप्पल कभी पहनता ही नहीं था। मेरे को आग में जला मतलब चला हो तो मतलब कोई असर नहीं पड़ता था मेरे को।
मैं ऊपर से गिर भी जाऊं तो मेरे को मतलब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं नाग रूप में और रहता था तो चाहे जमीन पे 4-5 किलोमीटर तक पेट के बल मतलब घिसटता हुआ जाता था, क्योंकि उससे मुझे शक्तियाँ मिलती थी, जिससे जो भी व्यक्ति मतलब इलाज के लिए आते थे, दिन दुखी जो भी आते थे, उनके इलाज करता था मैं। ये इलाज करते और उनका इलाज तो हो जाता था पूरा, और मैं खुद दुखी होता था। घर पे मतलब खाने को नहीं मिलता था मुझे, बहुत इतने परेशान थे कि मतलब खाने रोटी मतलब नसीब नहीं होती थी हमको। और पूजा पाठ करना वो तो हमेशा ही करते ही था, जो जिसकी इच्छा हुई वो फ़ोन कर देता था कि आज मेरे को ये समस्या है, आप ये कर दो, तो मुझे उसमें लग जाना था। काम तो कर नहीं पाता था मैं, और उनकी समस्या करने में लगा रहता था मैं। उस चक्कर में मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और मतलब जैसे मैं कोई भी मतलब जब सवारी आती मेरे को, तो मतलब नाग की सवारी है तो कोई फ़ोटो खींचे है तो मतलब उसके नाग मेरे साथ साथ मतलब नाग की भी फ़ोटो आते थे। और अधिकतर मतलब ये मेरा नियम था कि मतलब जिसको मेरे रूप में या नाग के रूप में या कृष्ण के रूप में दर्शन होते थे, मतलब उसके काम सिद्ध हो जाते थे, जो भी इलाज के लिए मेरे यहाँ पर आते थे। और मुझे जैसे कालका देवी की आई सवारी तो मतलब कपूर जलती हुई जोत लगती थी हाथ पे और मुंह के अंदर, वो भी पूरी आग जले तो ही मतलब वो कार्य सिद्ध होता था। उस रूप में मतलब मेरा विशाल रूप हो जाता था। जब मेरा ये सीना बढ़ जाता था, बाल वगैरह बढ़ जाते थे, इतना भयानक रूप हो जाता कि कोई मतलब देख नहीं पाते थे। यदि कोई मेरा बिना परमिशन के कोई फ़ोटो खींचे तो कैमरा बंद हो जाता था। कई मतलब लोगों ने मतलब वीडियो शूटिंग भी करना चाहिए तो मतलब बिना अनुमति के तो कैमरे बंद हो गए, जब उसके लिए भी अनुमति लेना पड़ती थी। सिर्फ नाम बताते थे और उनका काम हो जाता था कि आप इस काम के लिए आए हो, तो मतलब यहीं पे मतलब बैठे बैठे कि आपके घर में ये समस्या है, तो वास्तव में वही निकलती थी। सिर्फ उनका नाम पूछता था मैं और उनका काम हो जाता था कि आप मतलब इस चीज़ से गुजर रहे हो, आप ये कर दो, तो हो जाती थी। परमात्मा की दया से पहले मैं मंत्र वगैरह नहीं जानता था कि कौन से मंत्र का इसमें ये करते थे, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता था, परमात्मा जो मंत्र देते उनमें से ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी सभी मंत्रों का जाप करता था। तो जब मैं बैठता था तो जमीन से मतलब ये समझ लो 1-1.5 फीट मतलब ऊपर मतलब मेरा स्थान हो जाता था। मेरे जैसे जो जानकार व्यक्ति है, सिद्धि वाले हैं, उनको दिखता था। और उसके बाद में जो देवी देवताओं जो बैठते थे मेरे पास में, बस उनके दर्शन वो भी दिखते थे। मेरे हाथ में नाग होने लिपट जाते थे, कोई मणिधारी है। मैंने मणि देखी भगत जी, कुछ लोगों ने तो छोटी छोटी देखी होगी, मैंने इतनी बड़ी मणि देखी है। जैसे पुलिस वालों की जो बत्ती लाल बत्ती रहती इस टाइप की मतलब देखी, और ऐसी गोल गोल घूमती जब वो रहती और नाग के ऊपर रहती है। क्योंकि मेरे पास तो लिपटते थे बड़े बड़े आके। नागों की दिवाली मनाई जाती, उस दिन मैं भंडारा करता था, उस दिन मेरे कने सब देवी देवता आ जाते थे। और जो मतलब दिव्य दृष्टि वाले हैं मेरे जैसे तांत्रिक लोग, उनको दिखते थे। और मेरे यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक कई आते थे उस दिन कि इनसे हम ये विद्या चुरा के ले जाएंगे, इनको आजमा के ले जाएंगे, कहीं ये छोटा मोटा तो नहीं है। और मेरी भक्ति मतलब ये समझ लो कि काल में ही थी, पूर्ण रूप से मैं काल में जाने वाली ही भक्ति थी। और अब जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति कर रहा हूँ, ये मोक्ष वाली भक्ति कर रही हूँ मैं। बहुत से बोलते हैं कि जो मतलब दूसरों का दुख हरण करते हैं उनको तकलीफ होती है, मैं ये समझता था। लेकिन मुझे जब रामपाल जी महाराज के शरण में गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं दूसरों को अपने पुण्य दे रहा हूँ और उनके मतलब पाप ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये तकलीफ है। जब मैं गुरु जी के शरणों में गया तो मैं इन दुखों से परिपूर्ण मतलब दूर हो गया हूँ। यहाँ तक कि देवी देवता आपके ऊपर आते थे, फिर ये भक्ति साधना छोड़ के फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? क्योंकि वो अंधविश्वास की भक्ति थी इसलिए, और ये कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते हैं। और परमात्मा जो रामपाल जी महाराज ये स्वयं कबीर देव के रूप में आए हुए, इनके मैंने दर्शन करे हुए, मैं उनसे नाम न लिया था, उसके पहले भी मुझे कई बार परमात्मा दर्शन चुके हैं। मैं जब भी मतलब स्नान करने जाता था नदियों घाटों में जो, तो वहाँ पर परमात्मा आकर बोलते थे कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये गलत साधना है, तू क्यों अपने जीवन बिगाड़ रहा है। तो मैं बोलता था मुझे यहाँ पर नहाने से शक्तियाँ प्राप्त होती, इसलिए मैं नहाता हूँ, उससे मतलब भक्तों के मैं इलाज करता हूँ। मैं एक बार मैं योगा की एग्जाम दे के आया था, योगा मतलब पेपर अच्छे गए थे, और मैं घर से अलग रहता हूँ, मेरे माता पिता से अलग रहता हूँ। तो उनके पहले उनका घर पड़ता, तो मैं उनके घर चले गया कि पेपर अच्छा गया करके मतलब बोलने गया। तो टेबल के ऊपर ज्ञान गंगा पुस्तक पड़ी थी। जब मैंने ज्ञान गंगा ये पढ़ा और ऊपर लाइनें पढ़ी कि देवताओं के ऊपर ये दे रखी, तो मैंने उस किताब को, गर्मी का समय था और मैं घर के अंदर नहीं जाता था उनके, मेरे माता पिता, क्योंकि वो मांस वगैरह ये सेवन करते थे और मुझे ये चलता नहीं था। तो मैंने उठा वो किताब को टेबल से उठा के और बाहर ओटले पे ही पढ़ी, तो मेरे को वहीं रोना आ गया कि ये इतना ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान और कितना
छुपा हुआ है और ये संत कहाँ मिलेंगे मेरे को, और मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, दूसरों लोगों को भी अंधकार में धकेल रहा हूँ। मैं उसको पढ़ के रोता था। मेरे को वो किताब पढ़ता था तो परमात्मा हमेशा दर्शन देते थे। कभी मुझे सत्संग सुना के जाते थे, कभी और कोई सी वाणियाँ सुना के जाते थे। एक भगत कोई जुड़े हुए थे उस कॉलोनी में, तो वो मतलब सीढ़ी की दुकान पे मतलब चला रहे थे और उतने में मैं चले गया कि जब मैंने देखा कि ये सत्संग चल रहे हैं तो मैंने बोला ये सत्संग तो मैंने रात को सपने में देखे। तो बोले तुम तो बाबा हो, बोले तुम तो चाहे जो मतलब देख लेते हो। वो यूं करके मेरी हंसी उड़ाने लगे, बोला बैठो तुम तो देखो ये। तो मैं ऐसा देख रहा था और उतने में फिर थोड़ी देर हुई, सृष्टि रचना वगैरह बता रहे थे और फिर लाइट चली गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सत्संग जो आप दिखा रहे हो ये तो मैं सपने में देखता हूँ और ये गुरु जी को भी देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक राकेश भगत जी है, बोले उनके पास में मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी, उनसे आप उनके संपर्क में चले जाओ। तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन बाद जाने वाले हैं। तो मैंने बोला मेरे को भी ले चलना। और अचानक मैं उनके साथ में गुरु जी के आश्रम में चले गया। पहले दंडवत प्रणाम करके वहाँ अर्जी लगाई मन में कि मैं जो साधना कर रहा हूँ और जो लोग आते हैं ये मेरे को परेशान ना करे, कि आप इलाज करो और तुमने इनको क्यों छोड़ दिया, तो मैं मतलब नाम दीक्षा ले लूँगा। तो ऐसा के मतलब मैंने उस समय नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरे तो भगत बहुत सारे हैं और एकदम मेरे घर पे मंदिर बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर है, भैरू जी का है, और अभी बहुत विशाल नागदेव का मंदिर बनने वाला, 5-7 लाख रुपए का मतलब मंदिर बनने वाला है। तो फिर मैं हर साल में एक बार भंडारा करवाता था, उसमें भी विशाल ये आती थी। जब कड़ाव लगता था तो मैं हाथ से मतलब कड़ाव उकलते हुए कड़ाव में हाथ डाल देता था और उसको हिला देता था। जैसे वो साईं बाबा कैसे खिचड़ी बना के हिलाते, ऐसे मैं हिला देता था। मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अंदर की शक्तियाँ कुछ थी अपनी, तो उसमें कुछ असर ही नहीं होता था। परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से जब अर्जी लगाई तो उन्होंने मतलब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई भगत मतलब आया नहीं। जब मैंने नाम ले लिया तो कोई ने मतलब मेरे को बोला नहीं। और जो आते थे, फोन आते थे कि बाबा जी आप मेरा ये इलाज कर दो, तो मैंने उनको विनती कर दी कि आप रामपाल जी महाराज के शरण में चले जाओ, सबसे बड़े गुरु तो वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पाखंडी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, मैंने सब छोड़ दी, मैं भी खुद चले गया हूँ परमात्मा के शरण में, आप भी जाओ। सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे सुलभ सब सुविधाएं मतलब वही दे सकते, बाकी और विश्व में कोई नहीं दे सकते। मैं उन जितने भी भगत थे मेरे यहाँ पर जो भी आते थे इलाज के लिए, उन सबको यही प्रार्थना करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे आध्यात्मिक नाम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो देवी देवताओं की जो साधना करता था, मैं ढोंग धतूरिया करता था, तांत्रिक विद्याएं करता था, उनके बारे में पूरी जानकारी मिली कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये साधना बिल्कुल गलत है, 101% गलत है, और ये देवी देवताएं अपन को काल जाल में उलझा के रखते हैं। और मैं जो साधनाएं करता था उनसे भक्तों को तो लाभ बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मैं खुद दुखी हो रहा था। समस्त देवी देवताओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, ढोंग मतलब गलत साधनाएं कर रहा था मैं। पापों को हरने वाले और समस्त कष्टों को दूर करने वाले ये एक ही जो है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव के रूप में आए हुए धरती के ऊपर, यही है। एक बार ऐसा हुआ कि जब मकान बना था हमारा तो दरवाजे नहीं लगे हुए थे, और सामने ही वाला एक गुंडा था जो लोगों को चमकाता था, सब कहीं करता था। जब उसको मालूम पड़ा कि इनने मंदिर, ये जो बाबा था अब इनने बाबागिरी सब छोड़ दिए और देवी देवता है इनकी पूजा नहीं करता, ये रामपाल जी महाराज की पूजा करता है, तो वो मतलब गली में चमकाता था। वो मेरे घर पे भी पत्थर फेंक रिया था और घर से बाहर नहीं निकलना था, इतना आतंक कर रखा था। और मेरे कहने इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर के अंदर दरवाजे लगा दूँ। मैं मतलब ऐसे खुले सोता था, रात को मतलब ऐसे ही चादर लगा देता था लकड़ी से और फिर सोता था। जब उसके आतंक से मतलब वो मतलब मारने को करता था, तो मैंने परमात्मा से अर्जी करी कि परमात्मा आप ही मतलब हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा मतलब 8 दिन तक कुर्सी लगा के परमात्मा हम मेरी डेलीज के ऊपर बैठे रहे, बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो मेरी पत्नी डरती थी, तो परमात्मा भी उसको भी दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। परमात्मा की जब वो ज्योत लगाती थी, एक ज्ञान गंगा पुस्तक को रख के अलमारी के अंदर, तो परमात्मा ने बोले बेटा तू ऐसी भक्ति करती है, ऐसा दीपक लगाती है, जिससे तो नाम ले ले, नाम लेगी तो तेरे पूरे परिवार की 101 पीढ़ी मतलब तार दूंगा मैं। बोला तू नाम ले ले, सतनाम ले ले, फिर देख तेरे ठाट कर दूंगी। तो परमात्मा से वो भी जुड़ गई और उनने भी सतनाम वगैरह सब ले लिया हम। और जब रामपाल जी महाराज मुझे मिले तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये पूर्ण परमेश्वर है। और अभी भी मुझे मतलब ये जो परमात्मा है, जब मेरा नाम लेने के बाद मुझे
परमात्मा ने सतलोक के जाम खिलाए। वहाँ का जो जाम का पेड़ रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है और 5-5 के झुंड में रहता है। उसमें सुनहरे और वाइट किरणें निकलती। जब अपन जाम को तोड़ते तो तुरंत जो जाम तोड़ा है उस पे मतलब दूसरा आके लग जाता है। ऐसी मतलब ये। और यहाँ के जो इस लोग के वहाँ के तोड़ने के बाद में दूसरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर तो तोड़ा और लग जाता है। ऐसा मतलब मैं 2-3 बार मतलब परमात्मा के लोग के मतलब फल भी खाए हैं। मैं कई बार मतलब जो मगर तार बताते हैं परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊँगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती। जो पूर्ण भगत हैं उनको मतलब अलग किया जाता है और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है, तो मैं तो मोक्ष के लिए आया हूँ और परमात्मा मुझे मोक्ष दिलाएंगे। क्योंकि मैं जो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा हूँ वही सही है। सर, यहाँ पर आप बार बार परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं। सर, ये परमात्मा शब्द आप किन के लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा शब्द मेरे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं मेरे, पूर्ण गुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी है, जो बार बार मैं परमात्मा बोल रहा हूँ जिनको, वो मेरे रामपाल जी भगवान है। यही है मेरे सब कुछ। मुझे जन्म देने वाले भी वही है और मुझे पालने वाले भी वही है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसपे भी मतलब ये परमात्मा रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, ऐसा बहुत सारे चैनलों पे आते, जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलत साधनाओं में ना पड़े और ये जादू टोने वालों के चक्कर में ना पड़े। और मैं जो अभी तक गलत साधनाओं में पड़ा हुआ था और जो मेरे जैसे लोग गलत साधना में अभी भी जादू टोना वालों के पास में जा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ के मतलब जा रहे हैं। वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई लाभ नहीं है। यदि ये साधना को छोड़ के और रामपाल जी महाराज के पास में जाएंगे तो ये मोक्ष का रास्ता है। रामपाल जी महाराज मोक्ष वाली भक्ति बता रहे हैं। मेरा नाम तो कन्हैया सिंधे है। मकान नंबर 459 जयश्री नगर BSF के पास में रहता हूँ मैं। और 9009358998 और ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में अगर मेरा घर का पता मैंने बता ही दिया है, उस पर भी आप पूछ सकते हो। आसपास वालों से भी पूछ सकते हो कि कन्हैया सिंधे जो आज दास बन गया है परमात्मा का, वो पहले क्या था। मेरा पूरी हिस्ट्री मतलब गली वालों से पूछ सकते हैं और भी बहुत से मतलब रिश्तेदार हैं, उनसे ही पूछ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और उनके ज्ञान को समझे और नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाए और मोक्ष का रास्ता ले। धन्यवाद सर। सत साहिब। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।